मैडम, अरे मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए, आपसे विनती कर रहा हूँ मैडम। मैडम थोड़े पैसे दे दो, बेटी का इलाज करवाना है। बेटी के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। मेरे पास नहीं है पैसे। मैडम थोड़े पैसे दे दो, बेटी का इलाज करवाना है प्लीज। कहा ना नहीं है पैसे। मेरी बेटी बहुत बीमार है, अगर आपने थोड़े पैसे दे दिए तो मैं उसका इलाज करवा पाऊंगा और वो ठीक हो जाएगी। अच्छा पैसे चाहिए तुझे, 1 मिनट रुक। अरे मैडम, मैडम, अरे मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए, आपसे विनती कर रहा हूँ मैडम। अरे मैडम आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, कम से कम मेरे पैसे तो मत लीजिए। अरे मैडम, मैडम सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम, मैडम सुनो, मैडम, मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। अबे ओए, ऐसे कैसे घुसा चला आ रहा है? तुझे पता भी है तू कहाँ पे आया है? कितनी बड़ी कंपनी है ये। मैडम मुझे नहीं जानना कि ये कौन सी जगह है और ना ही जानने का शौक है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। देख मैंने ना तेरे कोई भी पैसे नहीं लिए, भीख मांगता मांगता यहाँ पे आ गया। औकात से बाहर है तेरी ये जगह जहाँ पे तू खड़ा है। अबे ओ, तुझे एक बारी में समझ नहीं आ रहा, निकल जा यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल यहाँ से। मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। मैडम, मैडम मेरे पैसे दे दीजिए। निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रहे हो? बेटी के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अच्छा तो आपको अपनी बेटी का इलाज कराना है, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे रहने दीजिए साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? हम जैसे गरीबों की भला कौन ही मदद करता है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप फिक्र मत करो। हाँ साहब, आप जैसी एक मैडम आई थी मदद करने मेरी, मदद तो दूर की बात है, मेरे पैसे और चुरा के भाग गई। मैडम ने पैसे चुरा लिए? कौन सी मैडम? आप जानते हो क्या उनको? हाँ साहब, इसी ऑफिस में काम करती है वो। इस ऑफिस में काम करती है और उसने आपके पैसे चुरा लिए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या मुझे पागल समझते हो? भला इस ऑफिस में काम करने वाली लड़की तुम्हारे पैसे चुराएगी? हाँ साहब, अब मुझे समझ आया कि उस मैडम ने मेरे पैसे क्यों चुराए थे। अब भला एक गरीब का विश्वास कौन ही करेगा। जाओ साहब जाओ, आप भी जाओ, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर उसने तुम्हारे पैसे चुराए भी होंगे ना तो फिक्र मत करो, ये ऑफिस मेरा ही है और वो मेरे पास ही काम करती है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ साहब, आप उनसे बात करने जा रहे हो ना, तो आप उनके पास देखना 2-2 हज़ार के 2 फटे हुए नोट मिलेंगे, वो मेरे ही पैसे हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच। अगर उसके पास वो नोट निकला ना तो मैं वो पैसे तुम्हें वापस भी करवाऊंगा और साथ साथ तुम्हारी मदद भी करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। ठीक है सर। चलो ठीक है। यार आखिर पता कैसे चलेगा कि वो भिखारी सच बोल रहे हैं या झूठ? कहीं आंचल ने उससे सच में पैसे तो नहीं चुरा लिए? कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो आंचल। हाँ एक्चुअली यार मुझे तुमसे कुछ काम था, एक बार मेरे कैबिन में आना प्लीज। ओके। अभी पता लग जाएगा कि उसने वो पैसे चुराए भी हैं, जो भिखारी ऐसी उस पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ जी सर, आपने बुलाया? अरे आंचल आओ। एक्चुअली यार मुझे कुछ कैश की जरूरत थी, तुम्हारे पास होंगे क्या? कैश कितने चाहिए सर? वही कुछ 14,000, मैं तुम्हें अभी बैंक ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ सर, मैं देखती हूँ। यार ये तो सिर्फ 10,000 है, अब क्या करूँ? सर को ऐसे मना भी नहीं कर सकती। अरे हाँ, एक काम करती हूँ ना, उस भिखारी से जो चुराए थे वो पैसे दे देती हूँ। डन। ये लीजिए सर, 14,000। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर। अरे ये तो वही 2,000 के नोट है जो उस भिखारी के थे, फटे हुए। इसका मतलब वो भिखारी सच बोल रहा था, आंचल ने उसके साथ ये सब किया। ये तो बहुत गलत है, मैं इसको
इसको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अरे साहब आप आ गए। हाँ, मैं आ गया। साहब अब आप करोगे ना मेरी मदद? आपको पता चल गया ना कि मैं सच बोल रहा था कि झूठ? और मुझे सब कुछ पता चल गया कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि आंचल की थी और उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर कोई बात नहीं, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुम मेरे साथ चलो। साहब मुझे डर लग रहा है यहाँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। आंचल, जी सर। इसको पहचानती हो क्या तुम? नहीं सर, मैं नहीं जानती इसे। सर अभी तो मैंने इसको धक्के मार के बाहर निकाला था, ये भिखारी फिर आ गया यहाँ पे। अबे तुझे शर्म नहीं आती क्या? अच्छा, तो तुम इसको नहीं पहचानती ना? तो शायद तुम इन 2000 के नोटों को पहचानती होगी। देखो, ये फटे हुए 2000 के नोट। सर ये पैसे तो सर मैंने आपको दिए थे ना। अरे चुप करो आंचल, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अभी भी टाइम है, अपनी गलतियां मान लो। मुझे सब कुछ बता दिया इसने कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया है। हर एक गरीब की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान तो मत करो। इतनी मुश्किल से बेचारे ने 4000 रुपए जोड़े थे, तुमने वो भी ले लिया उससे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आंचल। अगर इसको तुम कुछ पैसे दे ही देती, तुम्हारा क्या जाता? तुम तो इतना अच्छा कमाती हो, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करती हो, पर ये इस बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और तुमने इससे ही पैसे छीन लिए। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था जब इसने मुझे ये सब बताया था कि तुम इसके साथ ये सब कर सकती हो। पर जब मैंने ये 2000 का नोट देखा तब मुझे पता लगा कि असल में सच कह रहा था। तुमने असलियत में इसके साथ ये सब किया है। तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई थी आंचल? तुम तो इतनी अच्छी एम्प्लॉय हो मेरे ऑफिस की, फिर भी। और अर्शदीप, तुमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना इसकी बातें सुने इसको ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अर्शदीप, कम से कम इसकी बात तो सुन लेते एक बार। इतनी जल्दी फैसला, और तुम होते कौन हो इसके ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालने वाले? सॉरी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद नहीं करूंगी मैं ऐसा। हाँ चल, माफी मुझसे नहीं बल्कि इससे मांगो। गलत तुमने इसके साथ किया है, ना कि मेरे साथ। भैया आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। भाई तुम फिक्र मत करो, ये लो, ये पूरे 14,000 रुपये हैं और ये बाकी के 50,000 रुपये। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे अपनी बेटी का इलाज अच्छे से करवाना, किसी अच्छे अस्पताल में। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया मैडम। अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना काम करो।